जहाँ पे पहले के बच्चे श्रीनिवास रामानुजन जैसे होते थे। 1000 आम को अगर 1000 लोगों में बांटे तो हर एक को एक ही आम मिलेगा। शून्य का शून्य से भाग करने पर हमें 1 मिलेगा सर। और अगर शून्य आम शून्य लोगों में बांटे तो हर एक को 1 आम मिलेगा सर। कैसे अभी के बच्चे अभिनव बड़ावरे जैसे होते हैं। ब्रज की रज है न्यारी, वृंदावन नगरी है बहुत प्यारी, श्री राधे। तो कैसे अपना इंडिया आगे बढ़ेगा कि जहाँ पे इंडिया को अपने श्रीनिवास रामानुजन जैसे बच्चे चाहिए थे, वहाँ पे इंडिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को अभिनव बड़ावरे जैसे करना चाहते हैं। तो जहाँ पे आप अगर जो अपने बच्चों को बाबा बनाना चाहोगे तो वहाँ पे कोई बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा और अपना देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अपने देशों में जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैं आपको एक सिंपल से एक वो देता हूँ, एक फिल्म के थ्रू, मैं उनका नाम नहीं लूंगा असली, तो वंशु वांगड़ो एक फिल्म देखी होगी आपने, 3 इडियट, उनके नाम पे एक असली वाले जो हमारे साइंटिस्ट है वो उनको जेल में रख दिया गया। रीजन आपको पता होगा, आप गूगल में करो या कहीं पे करो, आपको पता चल जाएगा रीजन। वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे जिनको अवार्ड मिलने चाहिए, जिनको बहुत कुछ मिलना चाहिए, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। तो अपना देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने फौजी के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत कुछ किया अपने देश के लिए, अपने इनके लिए, पर उनको अंदर बंद कर दिया गया। बढ़ावा दे रहे हैं जो चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर जो देश को आगे बढ़ाना है तो अपने इंडिया में एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देना चाहिए था। अपने इंडिया में धर्म को इम्पोर्टेंट इतना नहीं देना चाहिए था। धर्म को निभाना होता है, दिखाना नहीं होता, जताना नहीं होता। सिंपल सी बात यही है। और एक दूसरी चीज मैं बताऊं, अपने जो पुराने जनरेशन था, अपना जो पुराना वो था, उस टाइम के बच्चे मेरे हिसाब से आपके हिसाब से ज्यादा नॉलेज वाले थे इसलिए क्योंकि जहाँ पे पहले के बच्चे सोचते थे कि हम पढ़ लिख के बड़े इंसान बनेंगे, आज तो वही बच्चे सोचते हैं हम ऐसा क्या करें कि ज्यादा पैसा कमा पाए। किसी का माइंड डेवलप नहीं हो रहा, किसी का कुछ डेवलप नहीं। अब तो इंडिया में ऐसा हो गया कि धर्म के नाम पे डेवलप हो रहा है सब कुछ। लोग धर्म के मतलब नॉलेज ले रहे हैं। जो धर्म का नॉलेज नहीं ले रहा था, तो मैं धर्म को मानना था, निभाना था, और धर्म को साफ सीधा अगर जो निभाना है आपको, तो खाली इतनी सी बात माननी पड़ेगी आपको कि जो लोग परेशानी में है उनको और परेशान मत करो, उनकी हेल्प करो, नीडेड पर्सन की हेल्प करो। मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल दूं तो अभी कुछ समय पहले एक बाबा नाम से दुकान चलती थी जहाँ पे बजरंग दल वाले जाकर उनको परेशान कर रहे थे, जबकि उनके नाम से उनको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, उनसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। अब वहीं पे आपको ध्यान दो, पुराने जमाने इंसान जहाँ पे बच्चे बनते थे, क्या श्रीनिवास रामानुजन जो आपको जानते होंगे, जिन्होंने पाई का मतलब पाई को नॉर्मल तरीके से आपको सूत्र जो था वो निकालने का तरीका बता दिया था। अब वहीं पे अभी के बच्चे, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल, और भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे वीडियोस आए हैं, वो कर रहे हैं, वो हरकतें करते हैं अजीब सी, बाबा बन के अजीब सी हरकतें करते हैं, जबकि वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता आपको, कोई भी ऐसे नहीं, जो भी आपका गॉड है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो चीजें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप किसी से पैसा लो, वो नहीं चाहता कि आप गरीब से पैसा लो उसका हल करो, क्योंकि यार वो खुद हल करने के लिए बैठा है, उसको कोई भी एक वो नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी को कॉल कर रहे हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, आपको कोई भी कनेक्शन की जरूरत नहीं चाहिए। वैसे ही उससे आप डायरेक्ट कनेक्शन करो, उसके किसी के थ्रू मत करो, कोई किसी को कोई ऐसा आपसे ज्यादा नहीं करने वाला। आप खुद से मानो, आप बहुत अच्छा मानोगे। और दूसरी बात, पुराने जमाने के लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा बन रहे थे, अब के लोग खाली माइंडसेट खाली धर्म के नाम पे ऊपर उठ रहे हैं और कुछ नहीं है। पुराने लोग बहुत अच्छा खासा माइंडसेट के थे, अभी के लोग बहुत अच्छे खासे माइंडसेट के नहीं है। अब वहीं पे आप देखोगे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि श्रीनिवास रामानुजन जो कि मैथमेटिशियन थे, बहुत बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वहीं पे अभी के लोग बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे को ये समस्या है। आप अपनी समस्या अपने पास रखो, आप अपनी समस्या ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्ट करो, और कुछ नहीं है। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी समस्या आपकी है, आपकी समस्या कोई भी हल नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, वो गॉड बैठा, आप उससे डायरेक्ट कनेक्शन रखो और कुछ नहीं, किसी के थ्रू मत करो। आप अगर जो पीके देखोगे तो उसमें भी कहते हैं रॉन्ग नंबर है, तो हर एक चीज रॉन्ग नंबर है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पुराने जमाने के लोग साइंटिस्ट बन रहे थे, तो अभी के लोग जाहिल क्यों बन रहे हैं? वो क्यों धर्म के पीछे भाग रहे हैं? अगर जो देश डेवलप चाहिए आपको, तो आपको धर्म के पीछे ना भाग के आपको एजुकेशन के पीछे भागना होगा। और मैं आप खासकर आजकल के नेताओं को कहना चाहता हूँ, एक नेता, एक जो बाबा है, वो एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत बुरा भला कह रहे थे। और जहां तक एपीजे अब्दुल कलाम की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी खासियत। और यार वो बंदा जिनने मिसाइल तैयार करके दे दिया आपको, जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, अगर जो आप ऐसे बंदों को, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट, अगर जो आप ऐसे बंदों को इतना गिरा हुआ मानोगे तो अपना देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपको उनको बढ़ावा देनी चाहिए, जो साइंटिस्ट, आपको उनको बढ़ावा देनी चाहिए जो एजुकेटेड बंदे हैं। आप उनको बढ़ावा दे रहे हो जो बाबा है, आप उनको बढ़ावा दे रहे हो जो फर्जी बाबा है, तो ऐसा देश डेवलप नहीं होगा। आपको एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देना है, आपको एक्स्ट्रा चीजों का इम्पोर्टेंट नहीं देना। आपको खाली बस एक ही चीज माननी है कि कोई बच्चा पढ़ के साइंटिस्ट बने, क्योंकि मैं आप देख रहा हूँ कि इंडिया में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो साइंटिस्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पेरेंट्स, वो न्यूज देखते हैं, उनके पेरेंट्स न्यूज में ऐसा दिखा देते हैं, तो वो वही मान लेते हैं, फिर बच्चा उस वे में चला जाता है।
आजकल के मिडिल क्लास के बच्चे कुछ नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि आजकल हर जगह इतनी फीस हो गई है। आप किसी भी प्राइवेट कोचिंग में जाओगे तो बहुत हाई फीस है, लाख लाख 1.5 लाख है। तो बच्चा नहीं कर सकता, वो अफोर्ड पेरेंट्स नहीं कर सकते इतनी फीस। तो कैसा बच्चा आगे बढ़ेगा? जहाँ पे अपने इंडिया को अब साइंटिस्ट की जरूरत है, वहां पे इंडिया के साइंटिस्ट को अंदर बंद किया जा रहा है। तो पुराने जमाने में यही कह रहा हूँ कि पुराने जमाना बहुत अच्छा था अभी के लिए, अभी के हिसाब से, क्योंकि पुराने जमाने में लोग जानते थे कि द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द पावर ऑफ एजुकेशन। पर अभी के लोग मेरे हिसाब से भूल चुके हैं द पावर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि अभी कोई साइंटिस्ट नहीं बन पा रहा है। लोग बन जा रहे टीचर, मैं ऐसा बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर साइंटिस्ट कोई क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि लोग अपने पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स अगर जो कोई बच्चा धर्म के लिए प्रेरित होता है तो उसको शाबाशी देते हैं कि बढ़िया, तूने बढ़िया सोचा, तू धर्म के लिए कर रहा है। नहीं, उसको धर्म के खिलाफ मतलब धर्म के तरफ मत इतना ले जाओ। धर्म को उसे सिखाओ कि धर्म को निभाना है, जताना नहीं है। धर्म को निभाना है, बताना नहीं है। धर्म को निभाना है, दिखाना नहीं है। उसको ये बता के चलो, और उसको बताओ कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के बिना देश नहीं चलने वाला। आपके सामने एग्जाम्पल है अभी, एजुकेशन के बिना देश नहीं चलने वाला। जहाँ पे अगर जो एक एपीजे अब्दुल कलाम जो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, वहां पे देश कैसे आगे बढ़ेगा? जहाँ पे विदेशों के लोग साइंटिस्टों को बहुत अच्छा मानते हैं, जहाँ पे विदेशों के लोग एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत अच्छा मानते हैं, वहां पे अपने देश के लोग ऐसा बुरा भला कह रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार पुराने जमाने के लोग बहुत अच्छे थे, अभी के लोग बहुत बुरे हैं। टाइम हो गया क्या? तो यार ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मेरे को एक वेब सीरीज बनानी है जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए। आपका एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा, मेरे एक सब्सक्राइब से बहुत कुछ जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।